आज कुछ न्यूज़ सहारा जमाकर्ताओं के लिए विशेष जानकारी देने के लिए रवि रंजन को बुलाया गया और उन्होंने सहारा से संबंधित कुछ जानकारियां दी है जो बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण है। सबसे पहले सवाल यह है कि गृह सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो CRCS रिफंड पोर्टल बनाए वह किसका आदेश था? उसकी कोई जानकारी पोर्टल पर नहीं दी है। कारण क्या है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो 5,000 करोड़ रुपए दिए उसे कितने लोगों को और कितने कितने दी गई है उसकी जानकारी अब तक नहीं है। कोर्ट या पोर्टल को दी गई है। यदि किसी को पैसा मिला है और जिसे नहीं मिला है वह कब तक दी जाएगी इसका भी अब तक विवरण क्यों नहीं दी है। दूसरा, जब सहकारिता मंत्री द्वारा सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की गई और जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो सरकारी वकील और सहारा इंडिया के अधिवक्ताओं के साथ साथ इन्वेस्टर के वकील को इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई है? यह सवाल RTI या अन्य माध्यमों से यह जानकारी हर सहारा ठगी पीड़ित मांग करे, क्योंकि यह सरकार पूंजीपतियों के साथ खड़ी दिखती है। इन्हें गरीब गुरबों की चिंता नहीं है। यदि चिंता होती तो कब तक का सबका पैसा वापस मिल जाता। तो आज मैं आपके सामने सहारा से संबंधित कुछ बातों की जानकारी देना चाह रहा हूं, क्योंकि सहारा पीड़ितों के साथ में जिस ढंग की मौजूदा सत्ता जो रवैया अपनाए हुए उनकी पेमेंट नहीं दिया गया, जबकि सबको पता है कि 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी, UPA सरकार थी, उस समय सहारा गलत ढंगों से लोगों से पैसा ले रहा था और इसके लेकर के कांग्रेस ने आदेश जारी कर सेबी को बोला गया कि इसकी सारे पैसे को जो गलत ढंग से लोगों से लिया है उसे आप अपने यहाँ जमा कराइए। और आदेश दिया सेबी ने सहारा के प्रमुख सुब्रतो राय को कि आप 25,000 करोड़ रुपया जो आम जनता से अलग अलग कंपनियों के नाम पर जो पैसा आपने मंगाया है उससे आप ला करके यहाँ पर सहारा के जमाकर्ताओं का पैसा आप सेबी में जमा करें। लेकिन सुब्रतो राय ने वे पैसा को जमा नहीं किए और नहीं जमा करने के कारण कुछ पैसा जमा किए, कुछ नहीं जमा किए, जिसके कारण उन्हें सेबी ने जेल भी भेजा था। तब तक 2014 आ गया और 2014 आने के बाद में मोदी सरकार सत्तासीन हो गई और मोदी सरकार ने, जो कि पीछे में भी आपको सुने होंगे 16 में राहुल गांधी जी जो बात बोल चुके हैं कि मोदी जी उस समय 40 करोड़ रुपया 8 बार, कभी 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ऐसे कर करके, और मोदी जी सहारा से पैसा लिए हैं जो कि इनकम टैक्स की फाइलों में दर्ज है। अब सबको मालूम होगा इनकम टैक्स की फाइल में जो लाल डायरी वहाँ पर इनकम टैक्स के पास में है और जो रेड पड़ा था सुब्रतो राय के पास में, उस समय वो डायरी में सब बात को निकला था कि किसको किसको कहाँ कहाँ पेमेंट दिए हैं। खैर ये बातों को मैं छोड़ देता हूँ, वह आप जाकर के देखेंगे राहुल गांधी का 2016 में जो अपना एक मंतव्य दिए थे उसमें ये बातों का जिक्र भी है और हमने भी अपना वीडियो जो चलाया था उसमें भी हमने ये जिक्र किया है। लेकिन सबसे पहले हम अब आते हैं कि 14 में जब से मोदी सरकार आई जो बोलती है कि हम जनता के हितैषी है, जनता के लिए काम करते हैं, हम गरीब का बेटा है, लेकिन वहीं गरीब लोगों का, गरीब गुरबे जो है ठेला खुमचे वाले लोगों का इस सहारा में पैसा जमा हुआ है और वे पैसा नहीं दिला करके सुब्रतो राय को पेरोल पर बेल दे करके बाहर निकाले, जो कि मरणोपरांत तक सुब्रतो राय जेल से बाहर रहे। इसके अलावा कुछ लोगों ने जब पैसा नहीं मिलने लगा, फिर 15 में सेबी के ही आदेश पर सहारा का जो जितने भी सर्टिफिकेट था, रजिस्ट्रेशन था, सारे को कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद भी सहारा बहुत से लोगों से पैसा लेते रहा, क्योंकि एजेंटों के लोग बात में आकर के पैसा जमा करते रहे, जो कि 2022 तक जमा होते रहा है।
जिसमें बहुत बड़ी खेल हुई है। वे सारे चीज़ों को मैं पीछे छोड़ देता हूँ। मेन बात पर मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ कि जब से ये अमित शाह जी गृह मंत्री बने और सहकारिता मंत्री भी साथ में उनका एक डिपार्टमेंट दिया गया है, जिसके अंतर्गत में ये पहले कृषि विभाग में आता था सेबी, लेकिन अब सहकारिता डिपार्टमेंट में उसको दे दिया गया। ये अमित शाह जी सुप्रीम कोर्ट में जो पहले से लोग केस दायर किए हुए था, सेबी और जो सहारा का जो केस चल रहा था, उस केस में जाके इंटरवेनर बन करके बोले, PIL दाखिल किए कि हमारे पास में जनता की बहुत सी पत्र आ रहा है, लेटर आ रहा है, और जनता का पैसा हमको देना हमारा कर्तव्य है। इसलिए वहाँ पर सहारा का जो वकील थे और हमारे गृह मंत्रालय या सहकारिता मंत्रालय के जो वकील थे, वहाँ पर दोनों का बहस हुआ था और दोनों के राय मंदी पर जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप 5,000 करोड़ रुपया सेबी से लेकर के और जनता को बांटिए, जिनका पैसा है। उसमें कहीं पर भी पोर्टल बनाने का या इस ढंग की कोई बातें नहीं दी गई थी, बल्कि एक ये भी बात था कि एक समिति जो बनाई गई थी, जो कि बार बार कोर्टों में जिक्र आता है, लेकिन आज तक अमित शाह जी उस समिति के बारे में क्यों नहीं जिक्र करते हैं, क्यों नहीं लोगों को बतलाते हैं कि इसके लिए जो समिति बनी है उस समिति में जा करके और वहाँ से लोग अपनी बात को रखें। वे सब बातों को मैं आपको आगे बतलाऊंगा या दूसरे वीडियो में बतलाऊंगा, लेकिन मैं मेन बात यह है कि जब उन्हें 5,000 करोड़ रुपया सहारा को दिया गया, सहारा जो पैसा जमा किया था सेबी में, वहाँ से पैसा लेकर के और इनको बांटने के लिए दिया गया, उसको लिए 9 महीना का टाइम दिया सुप्रीम कोर्ट। और 9 महीना यानी कि आपका 31 दिसंबर तक उसका समय, 29 दिसंबर तक उसका समय था, और उस समय तक वे कितने लोगों को पैसा दिए, कितने को नहीं दिए और क्या आधार बनाए, इसका कहीं पर भी किसी प्रकार की सूचनाएं नहीं दी जा रही है। यहाँ तक कि कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी जहाँ केस चल रहा है, वहाँ पर भी ये जानकारियाँ नहीं उपलब्ध की गई है। और इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, और उसमें कहीं पर भी ये जिक्र नहीं था कि आप इसका एक पोर्टल बना करके लोगों का पैसा दीजिए। आखिर ये किस चीज़ों पर, इन तमाम बिंदुओं पर आप सभी से मेरा विशेष रूप से आग्रह है कि आप लोग इसकी जानकारी RTI से या पत्र के माध्यम से लेने का प्रयास करें और ये जानने का प्रयास करें कि ये किस कारण से वहाँ आखिर के सुप्रीम कोर्ट में गए ये अमित शाह जी, जबकि जनता तो कहीं पर भी ये बात को नहीं बोली है। जनता कहीं नहीं बोली थी कि हमको CRC पोर्टल बना करके और हमारे पैसा को वापस करिए। फिर किस आधार पर आप जाकर के मांग की और 5,000 रुपया लाए? वो 5,000 रुपया का कितना बंटवारा हुआ, कितने लोगों के बीच बांटा गया, इसकी भी कोई पुख्ता जानकारी आज तक न पोर्टल पर दी गई है, नहीं किसी अन्य माध्यमों से दिया गया है, बल्कि अभी पोर्टल पर देखा जा रहा है, जिसके बारे में मैं पहले भी बतला चुका हूँ कि जो पहले 10,000 रुपया तक लेकर था, वहाँ पर 1 लाख कर दिया गया, और जहाँ पर 19,999 रुपया था, वहाँ पर 5 लाख तक का भुगतान की जो बात लिख दी गई है चुनाव के दरमियान। आखिर के किस कारण से हुए, इन तमाम बिंदुओं पर 3-4 बिंदु है जिसको हम सबको, जो हम निवेशक हैं, हम इन्वेस्ट किए हैं सहारा में, इन सबको जानने का अधिकार है। और इसका मार्फत यही है कि हम RTI के द्वारा मांग करें या अन्य माध्यमों से या कोर्ट के द्वारा मांग करें कि ये सारे चीज़ों का पूरा ब्यौरा आखिर के मंत्रालय क्यों नहीं दे रहा है, अमित शाह जी क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या उनका डर है